हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमारे पास, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 जो थ्योरम है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास वीपीटी। 6.1 कौन सा थ्योरम है हमारे पास, बीपीटी है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसका यूज़ करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बोल रहा है कि आपने प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखी है और उस ट्रायंगल की एक साइड के ऊपर कोई मिड पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी मान ली और इसकी एक साइड के ऊपर मिड पॉइंट पी दिया हुआ है, ठीक है। इस मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी ट्रायंगल के अंदर, वो ट्रायंगल की दूसरी साइड के साथ क्या होगी, इस साइड के साथ तो पैरेलल होगी और थर्ड साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मीनिंग आपको पता है कि ट्रायंगल की थर्ड साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, है ना। तो यहाँ पे ए क्यू और क्यू सी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ना, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। पहले तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर पी क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है ट्रायंगल की एक साइड के ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी, यहाँ पे लिखेंगे पी इज़ द मिड पॉइंट, P is the midpoint on AB। AB के ऊपर मिड पॉइंट है, ठीक है। और PQ इंटरसेक्ट्स AC, ये PQ इंटरसेक्ट्स AC। AC को कहाँ पे काट रहा है, AC को Q पे काट रहा है, AC एट Q। सो जब ये AC को Q पे काट रहा है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ इज़ पैरेलल टू BC। ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। ये तो हमें आ गया गिवन क्या है, ठीक है, वो लिख लिया हमने। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है Q बाइसेक्ट्स AC। ये जो Q है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ इसका मतलब क्या है, AC को बाइसेक्ट करेगा तो AQ और QC क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। AC को बाइसेक्ट करेगा तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AQ इज़ इक्वल्स टू QC। AQ और QC आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसको प्रूव करेंगे, बहुत इजी सा प्रूफ है इसका, आप मेरे साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। एज यहाँ पे हमें बोला हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 कौन सी थ्योरम है, बीपीटी है, तो बीपीटी का यूज़ करेंगे। इज पैरेलल टू बीसी, हमें यहाँ पे दे रखा है कि PQ एज PQ इज पैरेलल टू BC। तो बीपीटी थ्योरम हमें बताता है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर किसी साइड के ऊपर मिड पॉइंट से कोई लाइन जाती है, वो सेकंड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है। तो वो हमें बोलता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, उनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज PQ इज पैरेलल टू BC, PQ BC आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों साइड का रेशो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले इस साइड का रेशो लिखेंगे AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। इन दोनों साइड का रेशो आपस में बराबर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे रीज़न डालेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी। बीपीटी का यूज़ करके हमारे पास ये कंक्लूजन आया और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे हम, सेकंड इक्वेशन हम गिवन पार्ट का यूज़ करके लिखेंगे। हमें यहाँ पे बोला गया है कि ट्रायंगल के अंदर ये जो AB साइड है इसके ऊपर मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये AB साइड के ऊपर मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, तो ये AB को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम फिगर अगर AP और PB आपस में इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगी AP इज इक्वल्स टू PB। कैसे लिखा मैंने, क्योंकि गिवन है, गिवन ही है ना, P मिड पॉइंट AB के ऊपर गिवन था, तो ये P मिड पॉइंट क्या करता है, एक साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो मैंने वही लिखा कि ये और ये पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ दोनों का तो क्या होगा, ये PB इस साइड है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB हो जाएगा।
और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इनका रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन का, और अब हम दोनों इक्वेशन का यूज़ करके कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट व्हाट वी गेट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो और सेकंड इक्वेशन में देखो तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान से देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अगर इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड भी तो बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालूंगी कि ए क्यू और 1:1 भी आपस में क्या है, बराबर है। ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल्स टू 1:1। स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ये क्यू सी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। क्या मुझे यही प्रूफ करना था कि ये जो ए क्यू है और ये क्यू सी है ये आपस में बराबर है, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि ये जो Q मिड पॉइंट है, ये जो Q है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सो Q बाइसेक्ट्स AC, यही मुझे प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देते हैं सो Q बाइसेक्ट्स AC, और ये मेरा आंसर है। यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और कमेंट से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।